मांस भी खाता है। वो ब्राह्मण घबरा गया, क्या बात करते हो? बोले हाँ। शर्म के मारे सिर झुका के घर में आया, अपनी पत्नी को पूछा गुणनिधि कहाँ है? तुम हर दिन मैं तुम्हें पूछता था बच्चा कहाँ है, कभी कहती पढ़ने गया, कभी कहती मंदिर में गया, कभी कहती सत्संग में गया, हर दिन तो बहाना निकलता है, बताओ कहाँ है? इतने में वो आ गया। पिताजी ने पूछा बेटे क्या तुम शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, मांस खाते हो? कोई जवाब नहीं दे सका। पिताजी को बड़ा दुख लगा, मैं इतना संस्कारी ब्राह्मण, मेरे घर में ऐसा बच्चा। रात्रि के समय पता न चले ऐसा निकल गया। सवेरा हुआ, माँ बेटे ने बाप को ढूंढा, मिला नहीं। बेटे को कहने वाला मिला नहीं। एक दिन माँ को मारा, सारा धन ले लिया, जुए में हार गया। एक दिन माँ को कहा और धन दो। माँ के शरीर में गहने पहरे थे, सोने के दागिने। माँ ने कहा इतना तो रहने दे, मेरे बुढ़ापे में काम लगेगा। फिर भी माना नहीं, मार के ले गया, जुआ में हार गया। माँ दुख से तड़पती हुई मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा तुम्हारी माता की मृत्यु हुई, तो उसने अपनी माँ का अग्नि संस्कार भी नहीं किया, लोगों ने कर दिया। जब ये जीव का संस्कार बिगड़ जाता है तो ऐसा होता है साहब। इस शिव पुराण की कथा है, इसमें पहले महात्मा आया है कि जो व्यक्ति ध्यान से उसको सुनेगा, अपने हृदय में उतारेगा, तो उसका अवश्य कल्याण होगा। इसलिए गुणनिधि ने अपने माता का भी संस्कार नहीं किया। जो इनके मित्र थे उनने कहने लगे भैया अब तो तुम्हें कोई कहने वाला नहीं है, मकान बेच दो। मकान बेच दिया, सारा जुए में शराब में धन को खत्म कर दिया। अब ये आदमी थक गया, अपने मित्रों से कहने लगा अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, आप लोग मदद करो। और दुनिया का नियम है साहब, सुख में लोग साथ देते हैं, दुख में कोई नहीं होता है। मित्र लोग ने हाथ ऊंचे कर दिए और वो भटकने लगा। गांव में लोग उसको अपमान करने लगे, जहां भी जावे उसको कोई बैठने नहीं देवे। जिसके पर शिव रूठ जाता है उस जीव की ऐसी दशा होती है। आखिर गांव छोड़ के दूसरे शहर में चला गया और ऐसी शिव कथा चलती थी। भगवान शिव की महिमा सुनी, सब लोग चले गए। ये आदमी को भूख लगी है, कहां जाऊं? एक शिव मंदिर में गया। शिव मंदिर में लोग पूजा कर रहे थे। उसने देखा जब चले जाए तो मैं कुछ मंदिर से चुरा के खाऊं। रात भर भजन कीर्तन चलता रहा, सब सो गए। तब ये आदमी अंदर गया मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में कुछ फल फूल पड़े थे, लेने गया। मगर अचानक अंधेरा हो गया। कोने में एक जोत जलती थी, बुझने वाली थी। अपना कपड़ा फाड़कर उसने जोत जलाई। थोड़ा प्रकाश हुआ और जो फल लेने गया, आदमी लोग सोए थे, उसको लात लग गई। लोग जग गए, उसको मारा। और उसने देखा, नशे में तो था ही, भगवान शिव का मंदिर देखा, भगवान शिवलिंग का दर्शन किया। ब्राह्मण का बच्चा था, खून तो वही दौड़ रहा था। और फिर याद आया कि ओहो ये तो महादेव शिवालय है। भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। लोगों को कहना लगा मुझे मारो, मैंने अपने माता पिता को मारा, अच्छे घर में जन्मा, मैंने ऐसे कर्म किए, मुझे दंड मिलना चाहिए। लोगों ने इतना मारा को भगवान शिव को स्मरण करते करते तड़पते तड़पते प्राण त्याग दिए। जब यमदूत लेने आए उसी समय प्रकाश हुआ और भगवान शिव के गण लेने आए। यमदूतों को कहा इसको छोड़ दो। यमदूतों ने कहा महाराज जानते से ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, इतने पाप किए हैं कि इसकी यमराज के दंड में इतनी जितनी यातना दी जाए इतनी कम है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता ऐसे पुत्र को धिक्कार है, वो पृथ्वी का भार है। जो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाता है उससे धिक्कार है, इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। भगवान शिव के गणों ने कहा कि आप कह रहे हो सत्य है, मगर इसने
हमारे भोलेनाथ के नाम लेते लेते प्राण छोड़ा है, इसलिए छोड़ दो उसको। यमदूतों को भगा दिया और गुणनिधि को भगवान शिव के कैलाश धाम में लाए। भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के साथ बैठे हैं। बड़े बड़े देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान शिव संतों के बीच में बैठकर सत्संग सुना रहे थे। गुणनिधि को आता देखा, भगवान शिव की दृष्टि हुई, इसके जन्म जन्म के पाप धुल गए। मानव शरीर को त्याग कर देव गति को प्राप्त हुई। भगवान शिव ने उसको अपने चरण में लिया। गणों के बीच में भगवान शिव को देखकर उस गुणनिधि ने प्रार्थना की, प्रभु मैंने जीवन में कभी अच्छे काम नहीं किए। आलोके पर मनुष्यानां मृत्युलोके विप्राणां गृहे सर्व पाप मुच्यते। देवादिदेव महादेव तब दर्शनम अहो भाग्यम मम पुण्य लोके। भगवान की स्तुति की। मैं ब्राह्मण के घर में जन्मा, भारत जैसा देश में जन्मा, अच्छे घराने में जन्मा, मैंने ऐसे पाप किए कि मैंने पाप की वजह से मेरे माता पिता को भी दंड मिला। अहो भाग्य है कि शिवालय में आपका दर्शन हुआ, आज आपका दर्शन हुआ। हे प्रभु आप तो दया के सागर हो, दोबारा मुझे एक बार मानव का जन्म दिया जाए, फिर आपकी भक्ति करूं। क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे दरबार में कोई खाली नहीं जाता है, इसलिए भक्त लोग कहते हैं भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। जितना जिसने कर्म किया है, जितना जिसने कर्म किया है, उतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। दानव मानव देव गंधर्व शरण में शीश झुकाते हैं। दानव मानव देव गंधर्व शरण में शीश झुकाते हैं। शिव शरण में जाके सब कुछ, शिव शरण में जाके सब कुछ मनवांछित फल पाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। जितना जिसने कर्म किया है, जितना जिसने कर्म किया है, इतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भाव से भक्ति करे जो कोई शिव मंदिर में जाते हैं। भाव से भक्ति करे जो कोई शिव मंदिर में जाते हैं। विनती करते जो हाथ जोड़ कर, विनती करते जो हाथ जोड़ कर जीवन धन्य बनाते हैं। भोले के दरबार
जिसने कर्म किया है, जितना जिसने कर्म किया है, इतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। लोटा जल की धार करे और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। लोटा जल की धार करे और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। सुख देवे और दुख नचावे, सुख देवे और दुख नचावे, आयुष और बढ़ाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। जितना जिसने कर्म किया है, जितना जिसने कर्म किया है, इतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। शिव नाम जपे जो कोई, ध्यान जो उनका धराते हैं। शिव नाम जपे जो कोई, ध्यान जो उनका धराते हैं। भाव से भजन करे भोला का, भाव से भजन करे भोला का, बेड़ा पार हो जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। जितना जिसने कर्म किया है, जितना जिसने कर्म किया है, इतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार में खाली हाथ नहीं जाते हैं। जितने जितने कर्म किया है, जितना जिसने कर्म किया है, इतना उसको देते हैं। भोले के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाता है। भोले के दरबार भगवान शिव के कैलाश में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किया कि मैं इतना पापी होते हुए भी मुझे आपका दर्शन हुआ। जो मनुष्य लोग आपकी कथा सुनेंगे तो उसका उद्धार क्यों नहीं होगा। मुझे एक बार मानव का जन्म फिर से दिया जाए। भगवान ने तथास्तु किया और वो महाराष्ट्र में कलिंग देश में दंभ राजा के रूप में प्रकट हुआ। उनने घर घर में निमंत्रण देके इस तरह कथा कराई, जैसे यहाँ लाठी साहब, सोनू भैया और सब भाई लोगों ने मिलकर, मुझे ज्यादा नाम तो नहीं आता, बुरा